हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप भी काफ़ी देर से देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, और स्पेशली यंग लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि 40 साल की जिसकी एज थी उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है, किसी की 30 ईयर्स एज है उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है और सडनली कोलैप्स हो रहे हैं लोग। ओल्ड एज में तो ये कॉमन चीज़ है, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन ये अब फोकस शिफ्ट नई जनरेशन पे भी हो रहा है कि नई जनरेशन को भी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक के क्या क्या कारण हैं और स्पेशली यंग जनरेशन में ये ज़्यादा केसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हार्ट अटैक तब आता है जब हार्ट को पूरा प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है। अगर मान लीजिए हार्ट की कोई भी वेसल, यूजली 3 बड़ी वेसल्स होती हैं हार्ट में, उनमें से अगर क्लॉट जम जाए तो हार्ट को पूरी तरह ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। इस कारण हार्ट अपना पूरा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। अगर किसी भी पार्ट में हार्ट के ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वो पार्ट जो है वो धीरे धीरे डेड होने लगेगा, और इसी को हम मेडिकल टर्म्स में हार्ट अटैक कहते हैं। तभी कई लोगों को चेस्ट पेन होता है, कईयों को सांस फूलती है, बिकॉज हार्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई पहुंचाता है। तो अगर हार्ट की फंक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं रहेंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे बॉडी की फंक्शनिंग कैसे डिसबैलेंस हो सकती है। अब हम जानेंगे कि क्लॉट क्यों बनता है। देखिए दोस्तों, क्लॉट बनने के बहुत सारे कारण हैं। हम मेजर कारणों पे ही डिस्कशन करेंगे आज, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि हमारी जीवन शैली। अगर मान लीजिए कोई ओबीज़ है, किसी को डायबिटीज़ भी है, कोई स्मोकर भी रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा है, किसी को हाइपरटेंशन भी है, ये सारी चीज़ें अगर किसी में प्रेजेंट हैं और उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो अगर मेजर रिस्क फैक्टर्स की बात करें हम, तो सबसे पहले आती है स्मोकिंग। देखिए दोस्तों, अगर आप स्मोक कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप स्मोक कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 5 साल से 10 साल से, तो आपको 5 से 6 गुना हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्मोक नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, इमीडिएटली बंद करनी है अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो। दूसरे नंबर पे आता है अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उससे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म को थोड़ा डिसबैलेंस करती हैं, और उसकी वजह से जो हमारी वेसल्स होती हैं उनमें खून के थक्के जमने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। इस कारण अगर किसी की डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है काफ़ी टाइम से, तो उसको भी हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डायबिटीज़ में तो हम ये कहते हैं कि उसको साइलेंट एमआई, मान लीजिए किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो उसको पेन होती है, उसको सांस फूलती है, उसको सिम्टम्स होते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में बहुत बार ऐसा होता है कि उसको सिम्टम भी नहीं होंगे किसी आदमी को, और उसके बावजूद भी उसको हार्ट अटैक हो रहा होगा। इसको हम साइलेंट एमआई कहते हैं, यानी कि साइलेंट हार्ट अटैक। तीसरे नंबर पर चीज़ आती है दोस्तों एयर पोल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो अक्सर ठंड के मौसम में जब फॉग भी होती है तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसे मौसम में बाहर निकल रहे हैं जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उस टाइम मास्क यूज़ कीजिए। अगर आप घर पे ही रह रहे हैं तो घर पे आप एयर प्योरीफायर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एयर क्वालिटी बेटर होगी। एयर पोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण माना गया है हार्ट अटैक का, स्पेशली यंग जनरेशन में, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं। इसके अलावा यंग जनरेशन स्पेशली जो जिम जा रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं, कभी कभी वो इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी लगाते हैं कि उनको मसल का बल्क हो। तो दोस्तों, वो भी एक कारण माना गया है कि स्पेशली जो यंग जनरेशन में आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण आजकल एक बनता जा रहा है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो वो यूज़ कर रहे हैं वो एक तो ऑथराइज नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे बच सकते हैं हार्ट अटैक से। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप डेली वॉक कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं या रनिंग करते हैं, उससे हार्ट अटैक के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या आपका कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड प्रोफाइल है ब्लड टेस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इन 3 चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, बिकॉज ये 3 मेजर बीमारियाँ हैं जो हार्ट अटैक को आगे जाके लीड करती हैं। आप अपनी डाइट में सुधार कीजिए, आप बाहर खाना बिल्कुल मिनिमम कीजिए, क्योंकि बाहर के खाने में ये होता है कि वो तेल जो यूज़ करते हैं वो बार बार पूरे दिन उसी तेल में रीयूज़ करके फ्राई करते हैं चीज़ों को, चाहे दाल बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर एक ही तेल को बार बार यूज़ करने थे, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रांस फैट, जिसको कि हम बोलते हैं कि सबसे अगर वर्स्ट कोलेस्ट्रॉल है किसी में तो वो ट्रांस फैट्स में ही होता है।
तो ट्रांस फैट्स अगर आप कंज्यूम करेंगे उससे बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ होती है हार्ट अटैक की। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बेकरी की चीज़ें, स्वीट ड्रिंक्स जो हम बोलते हैं, फ्री शुगर्स जिनको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, स्वीट्स हो गई, ये बिल्कुल ही मिनिमम यूज़ में रखना है, बिकॉज इनमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत अधिक है। तो इसलिए खाना बाहर कम खाइए, घर में ही खाना खाइए, बेकरी की चीज़ें और फ्री कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है। आप रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी सोर्स माने गए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डेली आप एक्सरसाइज कीजिए, तो ये अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, अगर ये आपको हार्ट अटैक का ऐसा रिस्क है कि आपको हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ भी है, अगर आपको हाइपरटेंशन भी है, आप स्मोकर भी रहे हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज है, तो इस केस में हम खून पतला करने वाली दवाई एक रखते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, वो आपको सही तरह सजेस्ट करेंगे कि क्या आपको खून पतला करने वाली दवाई हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए खानी चाहिए कि नहीं। और अगर आपको एक बार हार्ट अटैक आया है तो उसके बाद आपको मेडिसिन रेगुलरली खानी है। अगर किसी को स्टेंट पड़ा है तो उसको खून पतला करने वाली दवाई जो है वो जीवन भर चलेगी, और भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो उसको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं। बेटर इसलिए दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखिए जिससे कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और हेल्दी फूड हमेशा खाएं। थैंक यू।